आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ लॉज और रिफ्लेक्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली कि लाइट क्या होती है और किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक लाइट से। लाइट क्या होती है? देखो, लाइट जो होती है, लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। क्या होता है? एक रेडिएशन होता है। ये जिस भी ऑब्जेक्ट पर गिरता है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमारी लाइट गिरती है, वो ऑब्जेक्ट दिखने लगती है। कैसे दिखती है? देखो क्या होता है, जब हमारा किसी सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, इस पर लाइट आके इस तरह से स्ट्राइक करती है ना, क्योंकि लाइट की क्या टेंडेंसी होती है, वो तो या तो वेव की फॉर्म में चलती है, पार्टिकल की, उसके अंदर दोनों ही टेंडेंसी होती है। तो जब वो एक वेव की फॉर्म में जाके किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक होती है तो वहां से वो लाइट बाउंस बैक होती है, यानी कि वो वापस चलती है, उस सरफेस पे ऐसे गिरती है और वापस चलती है। और वो जो लाइट रे जो होती है, बाउंस बैक रेज, वो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो लाइट क्या है? लाइट हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। अगर कोई अंधेरा कमरा है और उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट रे ही नहीं स्ट्राइक हो रही है, इंसिडेंट कोई लाइट रे ही नहीं गिर रही है, तो क्या हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई होगी? कभी किसी अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी कोई भी लाइट रे प्रेजेंट ही नहीं है। जब लाइट प्रेजेंट नहीं है तो ना तो वो ऑब्जेक्ट पर गिरेगी और ना ही ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होगी। तो इसलिए बिना लाइट के रिफ्लेक्शन इम्पॉसिबल है। अब देखो, ये बाउंस बैक जो होती है हमारी लाइट, इससे वापस निकलती है, यानी एक बार इस पर स्ट्राइक हुई और वापस निकल गई। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये फिनोमिना क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जब हमारा कोई सरफेस है, सपोज हम एक स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो एकदम प्लेन सरफेस है, तो क्या होगा, उस सरफेस पे हमारी लाइट रे आके स्ट्राइक करेगी, गिरेगी, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से वापस इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, ठीक है, इसी मीडियम में, जिस मीडियम में आई इसी मीडियम में वापस चली गई। तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हमारी लाइट रे आई है किसी सोर्स से, सपोज एक टॉर्च से हमारी लाइट रे आई है, तो वो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी है, एक सरफेस पर, जो इस सरफेस की शेप है इस पर आके गिरी है, और क्या हुआ, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुँच गई है। कहाँ पहुँची है? हमारी आंखों तक। तो इस फिनोमिना को हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दी है, हम देख पाए हैं इस ऑब्जेक्ट को। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट के रिफ्लेक्ट होने के 2 लॉज होते हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होते हैं? उससे पहले हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। देखो, जो हमारी ये लाइट आती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होके निकली है, हमारी आंखों तक गई है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे। जब अगर हम इनको मेजर करने की बात करें तो क्या करते हैं, जो हमारा सरफेस होता है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम डालते हैं। क्या? ये सरफेसेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पर हम एक लाइन डालते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जितने भी मेजरमेंट्स होंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के, वो इस नॉर्मल के अलोंग ही होते हैं। जिस एंगल पर हमारी इंसिडेंट रे आके गिरती है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और जिस एंगल पर हमारी रे रिफ्लेक्ट होती है उसे हम रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। ये दोनों ही एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों ही प्लेन से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, कैसे मेजर किए जाते हैं? प्लेन से। देखो, इस तरह से ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन आ गई, इसको हमने क्या बोला? नॉर्मल। नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। तो देखो, इंसिडेंट रे हो गई, ये ऐसे आके स्ट्राइक हुई, फिर यहाँ से क्या होगा, ये इसी मीडियम में वापस जाएगी, तो ये इस तरह से वापस निकल जाएगी। तो इसको क्या बोला हमने? इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये क्या हुई? हमारी रिफ्लेक्टिव रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? हमारा नॉर्मल। और जो ये एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा
उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जिस एंगल से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के? रूल नंबर 1, हमारा नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही प्लेन में। देखो तीनों एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट होते हैं। देखो एक ही प्लेन में है, ये पूरा एक ही प्लेन है और यहाँ पे एक ही पॉइंट पर है, तो क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल एट सेम प्लेन इन एट आर एट सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। नंबर 2 क्या बोलता है? अगर हमारा कोई स्मूथ सरफेस है तो क्या होगा? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल दोनों सेम रहते हैं, यानी कि जिस एंगल से हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई है किसी सरफेस पर, उसी एंगल से वो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस? स्मूथ सरफेस। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक तो वो किसी भी सरफेस पर उसमें इंसिडेंट एंगल, एक तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे है वो रिफ्लेक्टिव रे और हमारा नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? लॉ नंबर 2 कि हमारा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिव एंगल के इक्वल होता है फॉर स्मूथ सरफेस। अब क्वेश्चन आता है अगर सरफेस स्मूथ ना हो तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया कि हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो 2 टाइप्स का हो सकता है, यानी स्मूथ सरफेस के लिए अलग होगा और नॉन स्मूथ सरफेस के लिए अलग होगा। क्या होगा? देखो आइए मैं बताती हूँ। हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस होता है ना, तो उस पर जिस एंगल के साथ हमारी लाइट रे स्ट्राइक करती है ना, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो रही है। I इज इक्वल टू आर। तो इसमें क्या होगा? जितनी भी लाइट रे उस पर इंसिडेंट हुई हैं वो उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। इस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारी इमेज फॉर्म होती है ना, वो एकदम क्लियर और शार्प होती है। कैसी इमेज फॉर्म करता है स्मूथ सरफेस? क्लियर और शार्प। तो इस तरह का जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? अगर हमारी लाइट रे, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल क्या है? हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन के हमारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि किसी मिरर से हमारी लाइट रे का रिफ्लेक्ट होना। मिरर क्या होता है ये अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता, नेक्स्ट टॉपिक में आपको यही पढ़ाऊंगी। जैसे कि किसी मिरर से हमारी लाइट रे का रिफ्लेक्ट होना, या फिर किसी भी प्लेन शाइनी सरफेस से, जैसे कोई मेटल सरफेस से, उससे हमारी लाइट रे का रिफ्लेक्ट होना, ये सब हमारे किसके एग्जांपल हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन के। या फिर आप स्टिल वाटर, जो रुका हुआ एकदम शांत पानी है, उसमें भी आप अगर देखेंगे तो आपको वहाँ से एकदम क्लियर इमेज दिखाई देगी, क्योंकि वो कैसा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसमें इंसिडेंट लाइन, जितनी भी इंसिडेंट लाइट रे होती हैं वो सब पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो जब हमारी लाइट रे किसी अनइवन सरफेस पर इंसिडेंट होती है, यानी किसी एक खुरदरे सरफेस पर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होती है, जैसे कि हमारा ये सरफेस है, तो क्या होगा? जो हमारी इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, देखो ये किसी एंगल से आई, ये किसी एंगल से निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे जो रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे, वो रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब हमारी लाइट, जो हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई है वो हमारी इमेज क्रिएट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू हमें दिखाई देगी, तो वो क्या करेगी? वो क्लियर इमेज क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इरेगुलर जा रहे हैं, कोई किधर से निकल रही है लाइट रे, कोई किधर से निकल रही है लाइट रे। तो हमें नॉन रेगुलर यानी कि एक वीक इमेज दिखाई देगी, यानी हम ऑब्जेक्ट को देख तो पाएंगे ये क्या है, बट
हम एकदम डिफाइन नहीं कर सकते, एकदम उसको एज इट इज ऐसा नहीं बता सकते जैसे वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ, आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, अनस्टिल वाटर, जो हमारा मूविंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी, या फिर अगर हम देखते हैं और पेपर, किसी पेपर पे अगर हमें इमेज क्रिएट हो रही है तो क्या होगा, वो हल्की फुल्की दिखाई देती है। या फिर जो हमारे कंप्लीटली शाइनी मेटल सरफेस नहीं होते हैं, उनके अंदर हमें इमेज तो दिखाई देती है बट वो क्लियर नहीं होती है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो समझ जाएगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब हमारी लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, जिससे हमारी एक इमेज क्रिएट होती है। तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह से हो सकते हैं, या तो हो सकता है जिस एंगल से हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बट अगर वो उस एंगल से रिफ्लेक्ट ना होगी, किसी और एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कि किसी अनइवन सरफेस से हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो इमेज होगी वो क्लियर नहीं होगी और उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है थोड़ा भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए बिना मत जाइए और अपने एक दोस्त के साथ तो एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मिरर से रिलेटेड, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।